जो हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत शेमुषी प्रथमो भाग, और इसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 और 2 के तैयारी का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और आज हम अभी बना रहे हैं पार्ट 3 और 4 की तैयारी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, अध्याय जो 3 है आपका, पाठ 3 है गोदोहनम, यह हमने पढ़ लिया था। जो प्रश्नोत्तर है, ठीक है बच्चों, आपको एक पदेन सारे करने हैं, बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। तो इसमें जो पहला प्रश्न है एक पदेन आपको करने हैं, इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति स्म, तो इसका उत्तर आएगा कुत्र के स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षयते स्म, तो 30 सेटकमितं। ठीक है, कति के स्थान पर आ जाएगा 30। ग वाला है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, तो विक्रयणाय। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म, तो मोदकानि, कानि के स्थान पर आ जाएगा मोदकानि। नंदिन्याः पाद प्रहारे कह रक्त रंजित अभवत, तो कह आ जाएगा यहाँ पर चंदन। तो यहाँ पे एक पदे ने आपको बस यही लिखने हैं। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर, त्रिशत, विक्रयणाय, मोदकानी और चंदन, एक पद में बस आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, इतना ही याद करना है। अब दूसरा वाला आप कर लोगे बच्चे, इनके वीडियो हम बना चुके हैं, सारे पाठ के प्रश्नोत्तर के सभी प्रश्नोत्तर के हम बना चुके हैं पूरी संस्कृत में, तो आप उसमें से यह कर लोगे। यदि आपको नहीं पता है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर देख लीजिए बच्चों। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माण करने का है, तो हर पाठ में यह प्रश्न दे रखे हैं कि प्रश्न निर्माण करने वाले, तो हर पाठ में दे रखे, इसका मतलब यह है कि ये प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे सब सखी भी के स्थान पर का भी। ठीक है, दूसरा जो ख वाला है स्वप्रातराशस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, मोदकानी के स्थान पर कानी, चतुर्थम कथम और नंदिनी के स्थान पर का। ठीक है, पांचवा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना क्रम से लिखना है, तो यह केवल इस एक पाठ में ही है बच्चों और यह इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि घटनाक्रम के अनुसार लिखने का आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, मल्लिका ने पूजा के लिए मोदकानी मतलब लड्डू बनाए थे। उसके बाद सा सखी भी स तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। उसके बाद तीसरा आएगा उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा ने दुग्ध की आवश्यकता के लिए, जो कि महीने के आखिरी में दूध की आवश्यकता के लिए चंदन को सूचित कर दिया था। फिर आएगा चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्त मास पर्यतम दोहनम न करोति, चंदन ने उत्सव के समय दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने गाय का दोहन मतलब दूध नहीं निकाला था। इसके बाद आ जाएगा पांचवा चंदन से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्यम ग्रह प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ गई थी। और फिर उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुत, दोनों ने गाय की सभी तरीके से सेवा करी थी। और आखिरी में उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, उत्सव के दिन जब उन्होंने दूध निकालने का प्रयास किया तो गाय ने उन्हें पैरों से मारा। तो इस प्रकार यह घटनाक्रम से जमाना है और इसमें कह और काम वाले प्रश्न आपको करने बच्चों। ठीक है, और संधि पढ़ लेनी है आपको, संधि से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद अगला पाठ जो है चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, और कल्पतरु में से जो एक पदेन उत्तरम वाले जो क्वेश्चन है जिमुतवाहन कस्य पुत्र अस्ति, जिमुत केतु, जिमुतवाहन किसका पुत्र था, तो इसका उत्तर हमें केवल लिखना है जिमुत केतु। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, परोपकारः, जिमुतवाहन परोपकारेक फल सिद्धे कम आराधयति, तो कल्पपादपम जिमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम यशः, कल्पतरु भूमि कानि अवर्षत, तो इसका उत्तर होगा वसुनी। आपको ये प्रश्न भी करने हैं। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो यहाँ पर है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मे प्रयुक्तानि,
तो स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त हुए बच्चों, इसको पढ़ लेना आप एक बार। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द इम्पोर्टेंट है बच्चों, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों ही जोड़ी है। कुल क्रमानुगतः, तो इसका आ जाएगा कल्पतरु, कुल क्रमागतः कल्पतरु, दानवीरः जिमुतवाहनः, हितैषिभिः मंत्रिभिः, विचिवंचन चंचलम धन और अनश्वरः परोपकारः। उसके बाद प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखे हैं कोष्टक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने वाले और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आप एक बार पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि पेपर अब अलग तरीके से आने वाला है। अगला पाठ जो 5वां पाठ है यह सुक्ति मुक्तिकम है। इसमें से कोई सा भी एक श्लोक भी याद करना आपको, आपके एग्जाम में श्लोक आ सकता है, श्लोक लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। आप ये याद कर लेना या जो भी आपको आसान लग रहा वो याद कर लेना। इसके प्रश्नोत्तर है, एक पदेन में है वित्ततः चिन्ह कीदृश भवति अक्षिणः, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत् आत्मनः, कुत्र दरिद्रता न भवेत् वचने, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति फलानि, का पूरा लघ्वी भवति छाया। और ये भी आपको करना है बच्चों, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये वाला सारे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर अब नए पैटर्न से नए तरीके से आएगा। ये जोड़ी भी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि ये जो श्लोक दे रखे हैं इसे आपको हिंदी भाषा में इसको लिखना है। तो आप ये वाले जो हमने वीडियो बनाया था इस पाठ का उसमें लिख रखे हैं अच्छे से, आप उसमें से कर लेना। और फिर जो भिन्न पद है उसे चाटने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न हर पाठ में है। छठा पाठ है भ्रांतो बालः, ठीक है। भ्रांतो बालः के जो प्रश्नोत्तर है यह एक पदेन आपको करना है बच्चों। और फिर यहाँ दे रखा है श्लोक दे रखा फिर से, और इसका हिंदी भावार्थ, मतलब श्लोक आ सकते हैं आपके एग्जाम में हिंदी भावार्थ करने के लिए। और यहाँ भ्रांतो बालः इस पाठ का सारांश भी पूछा है, ठीक है, पाठ का सारांश भी पूछा गया है। और प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न है, जोड़ी आपको करनी है बच्चों, सारी जोड़ी करनी है। और यहाँ पर विशेष्य और विशेषणम वाला यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पाठ में विशेषण और विशेष्य अलग अलग करने वाला इम्पोर्टेंट है। इस बार आपका जो है कोर्स चेंज हो गया बच्चों संस्कृत का, इसलिए नए पैटर्न पे प्रश्न आएगा और निबंध भी आ सकते हैं। जैसे इस पाठ में ही दे रखा है उद्यान पर जो है वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार परिश्रम के महत्व पर 5 वाक्य बनाने के लिए लिख रखा है परियोजना कार्य में। तो इस तरह के 5 वाक्य या 10 वाक्य आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप श्लोक भी याद कर लो, प्रश्नोत्तर याद कर लो। इसके साथ ही संस्कृत में आते हैं गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। गद्य और पद्य, गद्य मतलब किसी पाठ में से कोई सा अनुच्छेद दे दिया जाएगा और उसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें से ढूंढकर ही करने होते हैं, तो बहुत आसान होते हैं वो। और उसी प्रकार कोई श्लोक आ जाएगा, उसके नीचे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर श्लोक में से ही ढूंढकर लिखना होते हैं। तो यह तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।